बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 8 अप्रैल का सूरज गिरहन दुनिया के ख़ात्मे की बड़ी अलामत। यह सूरज गिरहन दुनिया भर को उल्टा कर रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई। नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानब से एक बड़े मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज गिरहन की पेशगोई कर दी गई। इस सिलसिले में यह बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया, और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो वह कम से कम पौने 400 साल बाद होगा। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, एक ख़बर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़ले के लिए हॉटस्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉटस्पॉट मकामात से मुराद ये है कि यह मकामात ज़लज़ले के लिए इंतहाई मौजू तरीन है, और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाले ज़लज़लों की फ़ाल्ट लाइन यानी ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उड़ सकती हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह ज़लज़ला बड़ी शदीद नौइयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी ज़मीन बोस करके रख देगा। अब अगर हम आज के इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमज़ान और मुबारक में वाक़ होने वाला यह सूरज ग्रहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमज़ान और मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा, और इस हवाले से हम पहले भी आपको ख़बर दे चुके हैं कि यह सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित होगा और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर यह वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहली वीडियो में ख़बर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो ही नहीं सकती। तो नाज़रीन, आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमने आपको शुरू में 2 ख़बरें दी हैं। इन दोनों ख़बरों के तजज़िये से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमज़ान बेहद खौफनाक होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमज़ान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ होगा, और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफज़दा हो जाएंगे। इस आवाज़ का पता किसी को नहीं लगेगा कि कहाँ से आई है। ये आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमज़ान मुबारक में ज़लज़लों का एक शदीद सिलसिला जारी शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज उठेगी। इन्हीं ज़लज़लों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके कुछ अर्सा बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका पिछले वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं। नाज़रीन, 8 अप्रैल के सूरज ग्रहण के मुतल्लिक़ जिसमें साइंसी हलकों की जानब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ होने वाला है, और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हो रहा है। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमज़ान मुबारक में वाक़ होने वाला यह सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर यह वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी उलटने वाली है। अगर यह वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानब खड़े होंगे और हक़ व बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमज़ोर ईमान के मुसलमान उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और इसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमज़ोर ईमान वालों का ईमान दाव पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानब देखें तो वह भी इंतहाई खौफनाक खबर है।
सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाये की। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़लों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर ज़लज़ला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज़ेह है कि यह सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़लज़लों की तफसील है, जबकि इस सूरज गिरहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़ले आ सकते हैं। अमेरिकी माहिरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं और उनका ख्याल है कि फ़ाल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन ज़लज़लों से शदीद मुतासर हो सकते हैं। जहाँ तक हमने ख़बरों की तफसील जान लिया है, अब अगले हिस्से में आपको इन ख़बरों का आपस में रब्ता और वजूहात के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इन ख़बरों के सच्चा होने की सूरत में क्या अंजाम मुतवक्के हो सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी तौर पर गलत साबित नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसी रमज़ान के बारे में इस हदीस में बात की गई हो या फिर वो कोई और रमज़ान हो। अलबत्ता जिस रमज़ान में भी सूरज गिरहण और ज़लज़लों के वाक़यात इकट्ठे होंगे, वही रमज़ान इस हवाले से बेहद अहमियत का हामिल होगा। सूरज गिरहण के मामले में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि जब सूरज गिरहण होता है तो दरअसल चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान में आने की वजह से ज़मीन उस लकीर के एक सिरे पे, जबकि चाँद और सूरज एक ही सीध में दूसरे सिरे पर होते हैं। चाँद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नज़र नहीं आता और इसी मंज़र को सूरज गिरहण का नाम दिया जाता है। जब सूरज और चाँद एक ही लकीर में एक तरफ हो जाएं और ज़मीन दूसरी तरफ हो तो सूरज और चाँद की कशिश शक्ल इकट्ठी होकर ज़मीन पर मौजूद समंदर पर गहरा असर डालती है और हाई और लो वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें मदर जज़र के नाम से जानते हैं। इस हवाले से ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि ज़मीन पर असरअंदाज होने वाले चाँद और सूरज की यह मुश्तरका कशिश शक्ल महज पानी पर ही असरअंदाज नहीं होते, बल्कि ये ज़मीन की चट्टानों के साथ साथ ज़मीन के मरकज़ में मौजूद माया लावे और खोलते हुए आतिशफ़शानी मैग्मा पर भी असरअंदाज होती हैं। और यही वजह है कि जब ऐसा सूरज ग्रहण हो तो दुनिया भर में कई जगहों पर ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर ज़मीन का वो हिस्सा जो इस सूरज ग्रहण के दौरान चाँद और सूरज की तरफ हो, इस हिस्से में ज़लज़लों की कसरत हो सकती है। चाँद और सूरज की इकट्ठी कशिश शक्ल ज़मीन की तहों में मौजूद लावे को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। यह सूरज ग्रहण कई मिनट तक जारी रह सकता है और माहिरीन का कहना है कि यह सूरज ग्रहण वक्फे से 3 दिन तक रह सकता है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। इस सूरज ग्रहण का असर पाकिस्तान में नुकसान कम होगा, क्योंकि यह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:45 से शुरू होगा और 1:20 पर ख़त्म हो जाएगा। यह सूरज ग्रहण इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम भी साबित हो सकती है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इसी रमज़ान मुबारक के बारे में थी, तो फिर इस रमज़ान का इख्तिताम दुनिया भर में कुदरती आफात का पैगाम लाने वाला है और इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़लों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर मज़ीद करीब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन कुदरती आफात से महफूज रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे, और इसके साथ साथ हमें हक़ और बातिल के जंग में हक़ के साथ और बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।